तो आज हम बात करेंगे कि आपको क्या ऐसे 5 ज़रूरी पॉइंट हैं जो अपनी लाइफ में मस्ट इंक्लूड करने चाहिए, या फिर एक काम करिए आप इसको हैबिट बना लीजिए। तो आइए देखते हैं वो 5 पॉइंट क्या हैं। कमर हमेशा सीधी करके बैठें, क्योंकि कमर में ही आपका यूनिवर्स है। ये तो आपने सुना होगा। जब भी आप सीधी कमर करके बैठते हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो अपनी कमर को सीधा करके करें, यानी कि इरेक्ट करके करें, बेंड ना करें। आप ट्राई करें 2 से 3 हफ्ते सीधे बैठें। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें खड़े होने की ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे कि अगर आप टीचर, सेल्समैन, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सीधा बैठें। लेकिन अगर आपका काम सेंडेटरी है, तो ऑफिस वर्क है, तो आपको 2.5 से 3 घंटे, मिनिमम 2.5 घंटे तो आपको पूरे दिन में सीधे बैठना ही है। कमर सीधी रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपका पोस्चर ठीक होता है। कमर में जो दर्द होता है या प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है आगे चल के। पहले जब ये गद्दे वगैरह या कुशन्स नहीं होते थे तो हम ज़मीन पे बैठते थे, तो ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर सीधा रहता था। इससे हम कमर की प्रॉब्लम कम होती थी। पर आजकल हमारी लाइफ बिल्कुल अजीब सी हो गई है, इसीलिए कमर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ट्राई करें 2.5 से 3 घंटे मिनिमम आप सीधे बैठें। सेकंड पॉइंट, तो हमें सुबह उठकर पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैंने पानी के बारे में एक वीडियो बनाया था पहले, आप लिंक में उसको। तो सुबह उठ के पानी ज़रूर पिएं। ये जो माउथ का सलाइवा है ये पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही पहले ब्रश ना करें, ना टॉयलेट जाएं, पहले पानी पिएं, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू करें। सुबह उठ के पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप पानी पीते हैं तो वो सारा जो आंतों में कचरा फंसा होता है वो नीचे आ जाता है और पोटी के ज़रिए बाहर चला जाता है। तो आपको इससे कोई भी पेट की बीमारी नहीं होती है। इससे आपको डाइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पेट क्लियर रहेगा, तो आप 80 दोषों से मुक्त रहेंगे और आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। पानी का हमेशा ध्यान रखें, सुबह उठ के ज़रूर पिए। आजकल की बिजी लाइफ में हम जैसे कि खुद को टाइम देना भूल ही गए हैं। इससे हमें वेट गेन, एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपको सब अच्छा लगेगा और आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करें। मेडिटेशन करने के 2 वेज़ हैं। पहला वे ये है कि आप अकेले में करें, एकांत में, शांत में, और कमर को बिल्कुल सीधा करें। मेडिटेशन का कोई ये नहीं है कि आप उसको कहीं भी कर सकते हैं। आप उसको बेड पे कर सकते हैं, आप उसको चेयर पे कर सकते हैं, आप उसको ज़मीन पे कर सकते हैं। बस कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए। और दूसरा तरीका ये है, और वो बहुत सबसे आसान है, और मेरी राय आपको यही है कि आप उसको पहले इंक्लूड करें लाइफ में। वो ये है, अगर आप जो भी काम करते हैं अवेयरनेस से करें। अगर आप खाना खाते हैं तो पूरा ध्यान खाने पे रखें। अगर आप नहाते हैं तो उसी पे ध्यान रखें। अगर आप बाइक चलाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, ध्यान उसी पे रखें। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो कोई इधर उधर की बातें ना सोचें, टीवी बंद करें, किसी से बात ना करें, एकांत में, शांत में खाना खाएं। उससे आपको खाने की सुगंध अच्छे से आएगी और टेक्सचर मिलेगा। और ये एक तरह का मेडिटेशन है। सबसे पहले ये इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आँख बंद करके एक जगह बैठ जाएं। मेडिटेशन का मतलब है आप कितने अवेयर हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं कितना अवेयरनेस से कर रहे हैं। बस यही मेडिटेशन है। जो भी काम करें ध्यान से करें। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब भी हम पूजा करते हैं तो अपना पूरा ध्यान पूजा पे रहता है, ना कि किसी और बात पे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेट करने का, ध्यान, अवेयरनेस। बस खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाएं, क्योंकि जब आप ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो आप सुखासन की पोजीशन में बैठते हैं, यानी कि क्रॉस लेग। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स रहता है और पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ता। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। हमारे भारत में ये पहले से हुआ करता था कि हम ज़मीन पर बैठ के खाएं। आज भी कुछ गाँव में ऐसा ही होता है, पर अब हम शहरी लोग डाइनिंग टेबल का यूज़ कर रहे हैं। खाना हमेशा हाथ जोड़ कर खाएँ। खाने से पहले आप उसको हाथ जोड़ें, क्योंकि जब भी आप हाथ जोड़ते हैं तो आपका मन शांत होता है। जैसे कि हम मंदिर में पहले हाथ जोड़ते हैं
उससे हमारा मन शांत होता है। इसी तरह खाने को ग्रेटिट्यूड। तो खाना हमेशा ऐसे खाएं जैसे आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि खाना ही आपका जीवन है। 5वां पॉइंट, धूप ज़रूर लें। रोज़ 10 से 15 मिनट धूप ज़रूर लें, क्योंकि धूप नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, जिससे आपको जॉइंट में प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी, डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपको विटामिन डी ढंग से नहीं मिल रहा है। पर याद रहे, सुबह 7 से 8 या 8:30 से पहले धूप ले लें और शाम को 5:30 के बाद धूप लें। इसके बीच धूप कभी ना लें, क्योंकि वो हार्मफुल होती है। सन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपकी बॉडी में टी सेल्स को मैच्योर करता है। टी सेल्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और अदर इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो याद रहे, धूप बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो ज़रूर लें। ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट के लिए। याद रहे, अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने बुज़ुर्गों की जीवन शैली को फॉलो करें। भारत से सुंदर कुछ नहीं, इसकी संस्कृति और इसकी जीवन शैली उत्कृष्ट है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो लाइक तो कर ही दीजिए। धन्यवाद।